दोस्तों, एक आध छक्के पर वाहवाही करने वालों को आज के मैच ने साफ साफ पिक्चर दिखा दी है कि धोनी का जमाना बीत चुका है। इस तरह चाशनी में भिगोकर किसी को आसमान पर चढ़ाना बंद करिए। हकीकत दिखाइए कि हर किसी का एक दौर होता है। क्रिकेट आपको छोड़े उससे पहले आपको क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए, वरना टीमें ऐसे ही जीता हुआ मुकाबला हार जाती हैं। आज युवा आयुष मात्रे का दिल टूट गया होगा क्योंकि धमाकेदार बल्लेबाज आखिर में नहीं थे चेन्नई के पास। यही वजह है कि चेन्नई आज एक जीता हुआ मुकाबला हार गई। सब कुछ तो चेन्नई के पक्ष में था। जब आयुष मात्रे आउट हुए 7 विकेट बाकी थे, 10 के आसपास की रन रेट थी, ड्यू आ रही थी, छोटा ग्राउंड था। अगर 13-14 की भी रिक्वायर्ड रन रेट हो तो आराम से छक्के लग सकते हैं, लेकिन फुलटॉस गेंदों पर भी बड़े शॉट नहीं आ रहे थे। एक छक्का धोनी ने मारा, उसके बावजूद 8 गेंद में रन बने 12, यानी एक गेंद को आप हटा दे तो बची हुई 7 गेंद में धोनी ने बनाए 6 रन। जब डेथ ओवर्स में इस तरह की बल्लेबाजी होगी तो आखिरकार कौन सी टीम जीत सकती है। यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार की कई बार डेथ ओवर्स में खूब पिटाई होती है। यश दयाल तो रिंकू सिंह से दिन के मैच में 5 छक्के खा गए थे, आज तो ड्यू आ रही थी। यश दयाल ने ऐसी कोई गेंदबाजी भी नहीं की, लो फुलटॉस आ रही थी, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि यॉर्क कर रहे थे, एकदम से सटीक यॉर्कर भी नहीं फेंकी यश दयाल ने। उसके बावजूद चेन्नई के बल्लेबाज आखिरी ओवर में हिट नहीं कर पाए। एक नो बॉल भी दी यश दयाल ने। जब आते ही शिवम दुबे ने एक छक्का लगा दिया, लेकिन उसके आगे की 2 गेंद पर सिंगल आते हैं और मैच खत्म हो जाता है। तो एक जीता हुआ मैच हार गई चेन्नई की टीम। किसी ने सोचा नहीं था कि 214 के टारगेट का सामना करते हुए चेन्नई की टीम ऐसा प्रदर्शन करेगी, लेकिन क्रेडिट जाता है आयुष महात्रे को। 94 रन की पारी खेली 48 गेंद में और एक वक्त जीत की पोजीशन में पहुंचा दिया था चेन्नई को। 48 गेंद में 94 रन, 9 चौके 5 छक्के। हालांकि 2 विकेट जब जल्दी जल्दी गए तो उम्मीद इस बात की नहीं थी कि चेन्नई इस तरह की वापसी करेगी। 14 रन बनाकर शेख रशीद आउट होते हैं, 5 रन बनाकर पिछले मैच के हीरो सैम करन आउट होते हैं। फिर जडेजा के साथ मैच विनिंग पार्टनरशिप की थी, लेकिन हो नहीं पाया। 77 रन जडेजा ने भी बनाए, लेकिन जब जरूरत थी तो जडेजा ने भी गुड़ गोबर कर दिया। आयुष मात्रे के साथ पार्टनरशिप में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की रविंद्र जडेजा ने, लेकिन किनारे पर आकर कश्ती डुबोने में जडेजा का भी योगदान रहा। भले उन्होंने एक अच्छी पारी खेली, आंकड़ों के लिहाज से 45 गेंद में 77 रन बनाए, 8 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, लेकिन जब आखिर में आप मैच ना जिता पाओ तो फिर आप किस काम के हो। कुल मिलाकर आखिर में जडेजा और धोनी को ही इस हार का क्रेडिट जाता है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये रन बिल्कुल बनते थे और ऐसी कोई गेंदबाजी भी नहीं हुई। खराब बल्लेबाजी की वजह से चेन्नई की टीम हारी है। आखिरी 2 ओवर चेन्नई के और आखिरी 2 ओवर आरसीबी के सीएसके पर भारी पड़ गए। एक वक्त लगा था कि आरसीबी की पारी भी 190 से कम स्कोर पर रुक सकती है। जैकब बैथल और विराट कोहली की शानदार 50 के बाद एक कई विकेट गिरे तो एक वक्त रुक सा गया था आरसीबी का स्कोर। लेकिन उसके बाद आखिरी 2 ओवर में रोमारियो शेफर्ड का तूफान आता है, और ऐसा तूफान आता है कि सीएसके के गेंदबाजों को समझ नहीं आता। खासकर चेन्नई के लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे खलील अहमद ये ओवर भूल नहीं पाएंगे। एक ओवर में 33 रन मारते हैं रोमारियो शेफर्ड। आखिरी 2 ओवर में बनते हैं 54 रन और स्कोर पहुंच जाता है 190 की बजाय 213 तक। 14 गेंद में 50 लगाई रोमारियो शेफर्ड ने। यशस्वी जायसवाल के बाद सबसे तेज आईपीएल 50 का रिकॉर्ड बना दिया। 6 छक्के लगाए 14 गेंद में। उसी ने मैच में बड़ा फर्क पैदा किया, लेकिन फिर भी चेन्नई ने उसकी भरपाई कर ली थी। युवा आयुष मात्रे और जडेजा ने मैच जीतने की पोजीशन में पहुंचा दिया था, लेकिन फिर सीएसके के साथ वही कहानी होती है कि युवा मेहनत करते हैं और बुजुर्ग किए किराए पर पानी फेर देते हैं। हालांकि चेन्नई के लिए अच्छी बात यह है कि एक युवा बल्लेबाज उनको मिल गया है। अगले साल ओपनिंग के लिए एक चेहरा मिल गया है आयुष मात्रे। आज कमाल की बैटिंग की, खासकर भुवनेश्वर कुमार के एक ओवर में जो 6 बाउंड्री मारी वो बेहतरीन था। बल्लेबाजी देखकर मजा आ गया। लेकिन सीएसके के लिए सिर्फ ये सांत्वना पुरस्कार कह सकते हैं। आयुष मात्रे का भी दिल टूट गया होगा। एक तो सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए, दूसरा टीम भी हार गई। टीम जीत जाती तो शायद शतक ना बनने का मलाल भी नहीं होता, लेकिन चेन्नई ने आयुष मात्रे की मेहनत पर पानी फेर दिया। वहीं जीत के साथ आरसीबी का प्लेऑफ में पहुंचना तकरीबन पक्का हो गया है। अगर पॉइंट्स टेबल पर आप नजर डालें तो आरसीबी पहुंच गई है टॉप पर। 8 जीत के साथ आरसीबी के हो गए 16 पॉइंट। 11 मैच में 8 जीत और 3 हार। 16 अंकों के साथ अमूमन टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं, तो अभी मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन तकरीबन पक्का हो गया है आरसीबी का प्लेऑफ में पहुंचना। आरसीबी के लिए यह साल यादगार है। अब नॉकआउट मुकाबलों में आरसीबी कैसा करती है वो देखना होगा, लेकिन आज जैसे मैच के हालात आ गए तो हर टीम सीएसके की तरह नहीं खेल रही।
ये मैच मेरा मानना है कि आरसीबी जीतने से ज्यादा सीएसके हारी है इस मुकाबले को। हालांकि आरसीबी को आज इस बात का भी नुकसान हुआ कि जोश हेजलवुड ये मैच नहीं खेल रहे थे, उनके ट्रम्प कार्ड हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में भी यश दयाल ने क्रंच मोमेंट में अच्छी गेंदबाजी की। भुवनेश्वर कुमार शुरुआत में तो पिट गए, लेकिन 19वां ओवर उन्होंने ठीक ठाक निकाल दिया। तो कुल मिलाकर आरसीबी ने एक हारा हुआ मैच सीएसके से छीन लिया और प्लेऑफ में तकरीबन पहुंच गई है आरसीबी की टीम। सीएसके के लिए अब अगले साल की प्लानिंग ये होनी चाहिए कि भैया नई टीम बनानी है, विकेटकीपर बल्लेबाज भी नया चाहिए। अगर सीएसके को अगले साल कुछ अच्छा करना है तो धोनी का विकल्प भी देखना होगा, क्योंकि एक एलएसजी का मैच छोड़ दे, वहां पर भी ड्यू आ गई थी, कोई ज्यादा रन नहीं चाहिए थे, तो वो मैच जरूर धोनी ने अच्छी पारी खेल के जिताया था, लेकिन बहुत सारे मैचों में सीएसके की नैया डुबोई है धोनी ने। तो ऐसे में एक तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत है चेन्नई सुपर किंग्स को। धोनी के दिमाग का इस्तेमाल करना है तो मेंटोर बन के भी कर सकते हैं। हेड कोच, मेंटोर, ये सब भी दिमाग का इस्तेमाल करके टीम को चलाते हैं। जब बल्लेबाज धोनी ज्यादा काम के नहीं रहे तो टीम में जगह नहीं बनती है, प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है, कोई कितना भी बड़ा चेहरा क्यों ना हो। आप आज की हार को लेकर क्या सोचते हैं? इस हार की वजह आप क्या मानते हैं? जडेजा ने हरवाया कि धोनी ने हरवाया कि सबने हरवा दिया मिलके? आयुष म्हात्रे की मेहनत पर पानी फिरने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।